तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया था। तो हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। अगर पहला प्रॉब्लम आपने नहीं देखा है तो मेरा पहला वीडियो देखकर ये प्रॉब्लम आप समझें। तो चलें दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज स्टेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अहमद। अहमद के ये जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे अहमद ने किए हैं या जो भी ट्रांजैक्शन है अहमद के हवाले से, तो हम देखते हैं कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक ये राइट हैं या नहीं है, यानी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है या नहीं है। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है या नहीं है। तो हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी या कैपिटल, यानी हमारा एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो अभी हम इसको देखते हैं, इसके मुताबिक फिर कि देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 60,000, यानी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 60,000, यानी अहमद ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 60,000 रुपये। कमेंस्ड मतलब स्टार्ट बिजनेस विद कैश 60,000, यानी 60,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो जिस तरह पहले हमने पढ़ा था तो इसका सॉल्यूशन भी इसी तरह हम करते हैं। तो ये पहले वाले का सॉल्यूशन है कि पहले कैश दे के उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने कैश का एडिंग यहाँ पे दिया। यहाँ पे क्यों दिया? क्योंकि ये हमारा एसेट है और एसेट के नीचे हमने अपना कैश लिख दिया, क्योंकि कैश भी हमारा एसेट है। तो इसलिए हमने एसेट के नीचे हमने कैश का एडिंग दिया और कैश के सामने हमने 60,000 रुपये ये लिख दिया। और यही 60,000 अहमद का कैपिटल भी है, तो हमने कैपिटल के नीचे भी 60,000 ये लिख दिया। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन का बैलेंस भी होता है साथ साथ, ताकि हमें पता चले कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही जा रहा है। तो बैलेंस किस तरह करते हैं, यहाँ पे बैलेंस का एडिंग दोगे। बैलेंस किस तरह करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है और ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो 60,000 के नीचे कुछ भी नहीं था प्लस माइनस करने के लिए, तो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया और कैपिटल का भी एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। लेट्स गो टू द सेकंड ट्रांजैक्शन। व्हाट इट्स सेइंग, सेकंड ट्रांजैक्शन, ये सेकंड प्रॉब्लम का सेकंड ट्रांजैक्शन, रेंट पेड इन एडवांस, यानी अहमद ने कंपनी के लिए रेंट पे किया है एडवांस में। तो रेंट का मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि रेंट हमारा ख़र्चा होता है। जब भी ख़र्चा कंपनी के लिए दिया जाता है तो कैश और कैपिटल दोनों से माइनस हो जाता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे कैश है हमारा, तो कैश पहले ट्रांजैक्शन में हमारा 60,000 था, तो यहाँ पे 59,500 हो गया। क्यों? क्योंकि 500 का उसने रेंट दिया हुआ है कैश से, तो कैश हमारा कम हो गया, 59,500 हो गया। तो इसी तरह हमारे कैपिटल में भी 500 माइनस होगा रेंट का। तो बैलेंस करते हैं। बैलेंस किस तरह, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्लाइंट विथड्रॉ करते हैं एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ पे भी एज इट इज़ लिखते हैं। लायबिलिटी का कोई काम नहीं है, तो लायबिलिटी का यहाँ पे जगह खाली है। तो तीसरे ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरे में कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। यहाँ पे अभी क्रेडिट का भी काम है कि वो परचेज कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है 30,000 का, यानी कैश दे के 30,000 का गुड्स परचेज करता है। जब कोई चीज़ हम परचेज करते हैं ऑब्वियसली कैश देते हैं या उधार पे, तो यहाँ पे वो 30,000 कैश दे रहा है जबकि 20,000 उधार पे काम कर रहा है। यानी टोटल हमारा गुड्स कितना है, 50,000, यानी 50,000 का वो गुड्स ले रहा है, 30,000 एडवांस में दे रहे हैं, तो मतलब 30,000 वो कैश में दे रहा है और 20,000 बाद में देगा उधार पे। तो उधार वाला हमेशा लायबिलिटी में जाता है, जो कैश देता है कैश में से माइनस होगा। लेट्स सी इट। यहाँ पे हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे उसने कैश दिया, तो कैश में से हमने माइनस किया जितना उसने कैश दिया था, तो बाकी 30,000 कैश था, 30,000 हमने कैश में से माइनस किया। हमारा कैश कितना था ऊपर, 59,500, हमने 30,000 माइनस किया, तो यहाँ पे हो गया 29,500। क्यों? 30,000 उसने कैश पे किया था गुड्स के लिए,
तो 20,000 उधार पे था, तो लायबिलिटी के नीचे मैंने 20,000 लिख दिया। और गुड्स हमारा एक एसेट है, तो मैंने गुड्स का यहाँ पे एडिंग दिया और 50,000 रुपये लिख दिया। 50,000 क्यों? क्योंकि 50,000 टोटल उसके गुड्स थे जो उसने ख़रीदे थे, और यहाँ पे कैपिटल का कोई काम नहीं है, तो कैपिटल मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। तो अभी बैलेंस करते हैं, क्योंकि पहले बताया कि हर ट्रांजैक्शन का बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो बैलेंस का मैंने एडिंग दिया, लाइन ड्रॉ किया, तो इन दोनों को प्लस किया, 79,500 आ गया। और इन दोनों को प्लस किया और इनका लाइन मैंने इनके दरमियान में लिखा, क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ पे होता है। तो इन दोनों को प्लस किया, ये भी 79,500 है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा है, क्योंकि इस साइड और इस साइड को हम देखें कि दोनों हमारा इक्वल है। लेट्स गो टू द फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। यहाँ पे उसने गुड्स अपने बेच दिए 30,000 पे कैश पे, और उनकी जो प्राइस थी 20,000। 20,000 उनकी प्राइस थी गुड्स की, और 30,000 पे उसने बेच दिया, यानी यहाँ पे 10,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हमेशा हमारा कैपिटल में जाता है, यानी ओनर्स इक्विटी में जाता है 10,000। और यहाँ पे कैश हमारा 30,000 आ गया, तो 30,000 हम अपने कैश में ऐड कर लेते हैं, जबकि 20,000 हमारा गुड्स चला गया, तो 20,000 हम अपने गुड्स में से माइनस करते हैं। यहाँ पे ये चौथा वाला है, यहाँ पे 59,000, यहाँ पे हमारा कैश ऊपर कितना था 29,500, तो वो कैश जो उसने हासिल किया था 30,000, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, तो ये वापस 59,500 हो गया। तो गुड्स हमारा कम हो गया, क्यों? क्योंकि 20,000 उसने बेच दिया, तो 50,000 हमारा गुड्स था ऊपर, 20,000 उसने बेच दिया, 30,000 रह गया, तो 30,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो गुड्स की कीमत 20,000 थी और उसने 30,000 पे बेचा, यानी दरमियान में 10,000 का प्रॉफिट आ गया। तो 10,000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कैपिटल में शामिल कर दिया। कैपिटल कितना था हमारा 59,500, यहाँ पे 69,500 वापस हो गया। बैलेंस करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ पे इनका सम होता है, दोनों का सम यहाँ पे देखते हैं, दोनों तरफ हमारा इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। लेट्स गो टू द फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ में कह रहा है कि सैलरी पेड 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। उसने सैलरी पे किया था 500 का, और कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग थे वो भी 100 का पे किया था, यानी टोटल उसके खर्चे थे 600। खर्चा कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस होगा, यानी 600 हम कैश में से माइनस करते हैं और 600 हम कैपिटल में माइनस करते हैं। लेट्स सी। तो हमारा कैश कितना था 59,500, तो मैंने 600 माइनस किया, हमारा 58,900 हो गया। यहाँ पे भी मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे 69,500 था, 68,900 हो गया। तो बाकी गुड्स अपनी जगह पे आ गया, कैपिटल अपनी जगह पे आ गया, इनका कोई काम नहीं था। बैलेंस किया, दोनों को प्लस किया, सम लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया, इनका सम लिख दिया, और देखते हैं दोनों सेट हमारे इक्वल है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। लेट्स गो टू द लास्ट ट्रांजेक्शन। बॉट मोटरसाइकिल, यहाँ पे इसने एक मोटरसाइकिल ख़रीदा है फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल के लिए 5,000 का उसने मोटरसाइकिल ख़रीदा हुआ है। तो जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं, मोटरसाइकिल क्या है हमारा कैश है, तो कैश हमेशा एसेट साइड पे लिखा जाता है। लेट्स सी यहाँ पे मैंने किस तरह किया हुआ है। यहाँ पे कैश मतलब उसका कैश चला गया 5,000, क्यों? क्योंकि उसने मोटरसाइकिल ख़रीदा। हमारा कैश कितना था ऊपर, कैश हमारा था 58,900, तो यहाँ पे हमारा कैश हो गया 53,900, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल ख़रीदा था 5,000 का, तो यहाँ पे 5,000 माइनस हो गया, गुड्स अपनी जगह पे आ गया। और मोटरसाइकिल का भी हमने एडिंग दिया, क्योंकि मोटरसाइकिल हमारा एसेट है, यहाँ पे एडिंग मैंने दे दिया, तो यहाँ पे इसको भी मैंने वो लिख दिया। कैपिटल का काम नहीं, लायबिलिटी का काम नहीं था, एज इट इज़ लिख दिया, कैपिटल का काम नहीं था, एज इट इज़ लिख दिया। बैलेंस किया 88,900, इनका सम आ गया 88